अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901। प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना के बारे में। ये योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 में पेश की गई थी। श्रोताओं, इसे शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था। ये योजना 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित समुदायों के बीच लैंगिक असमानता न रहे। श्रोताओं, नामांकन के रुझान को देखते हुए प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन में लड़कों की तुलना में विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर है। श्रोताओं, इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रारंभिक स्तर पर आवासीय सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके समाज के वंचित समूहों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव और सुलभ हो। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण, समय की मांग। वार्ताकार श्री मनसाराम वर्मा, भेंटकर्ता प्रभाकर शुक्ल। पर्यावरण से हम सब भली भांति परिचित है और यह अच्छे से जाने समझित है कि पर्यावरण हम सब के लिए और पूरी पृथ्वीवासी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे मानव है, सबके लिए यह जरूरत है। और ये पर्यावरण अच्छे से रहे, ये संतुलन बना रहे, एकरे लिए वृक्षारोपण के बड़ा योगदान होता है। वृक्षारोपण पेड़ पौधा अपने सब लगावा जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़त यह है, देखे का ये मिलता है कि पर्यावरण से संबंधित कुछ विसंगत अपने बीच में दिखाई पड़ती है। यह इस विसंगत का दूर करे के लिए आज इस समय के मांग है कि हम सब कुछ और पर्यावरण बचावे के लिए काम करें। कैसे काम करे का है, काव करे का है, यही सब बात का ध्यान में रख के हम आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं मनसाराम वर्मा जी का। आप पर्यावरणविद हैं। सबसे पहले तो मनसाराम वर्मा जी, आपके आकाशवाणी अयोध्या की स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत के साथ ही हम आपसे सबसे पहले आपके परिचय जानना चाहते थे। जैसे कि आप पर्यावरणविद भी हैं, तो हम समझे थे कि पर्यावरण से संबंधित कुछ काम आप करत हुई हैं। यह तरफ आपका झुकाव कैसे बना? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनसाराम वर्मा उर्फ मनसू भाई। मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ और मैं 2011 से मैं साकेत यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहा था। जी। तभी हमारे मनों में, हमारे मित्रों के मनों में आया कि कोई एक ऐसा ग्रुप बना लिया जाए, संगठन बना लिया जाए, ताकि जो समाज में कुरीतियां देखने को मिलती है, चाहे वो पर्यावरण पे हो, चाहे नारी शक्ति पे हो, चाहे बच्चों पे हो, जो कुछ बच्चे पढ़ने को भी नहीं पाते हैं, उनको शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वहीं से हम लोगों के मन में भावना जगी। वहां से हम लोगों ने एक मुद्दा उठा लिया, एक ग्रुप बना लिया और वृक्षारोपण, क्योंकि वृक्षारोपण एक आसान पहलू है। बिल्कुल। उसमें कोई खर्चा हमें नहीं करना है। छोटे छोटे पौधे कहीं भी मिल जाते, झाड़ियों से भी निकाल के कहीं लगा सकते। जी। उसको मैंने स्टार्ट कर दिया, वहां से पौधे लगाना, और उसी के साथ साथ धीरे धीरे आमदनी भी आने का स्रोत हो गया। तो हम लोग जो है महिला सशक्तिकरण पे, जैसे महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर ऐसे केंद्रों का संचालन करवा देना, समूह बनवा देना। जी। और छोटे बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे हैं जो स्कूल जाने से डरते हैं या जा नहीं रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनके लिए बैग, किताब, ये सब की व्यवस्था करवा देना। इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करते करते आज तक यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल, मतलब समाज सेवा के प्रति आप समर्पित हो। समाज के उत्थान के लिए तमाम जो काम है, चाहे वो नारी के विषय में है, चाहे गरीब बच्चन की पढ़ाई से संबंधित है, या पेड़ पौधा लगावा से संबंधित, जिन सब क्षेत्रों में आपका योगदान बराबर चलता है। अब ये बतावें कि वृक्षारोपण से हम अपने पर्यावरण का कैसे संरक्षित कर सकते हैं? देखिए, हमारे चारों ओर की जो वातावरण है, जिससे जीव निवास करते हैं, उसी को पर्यावरण कहते हैं। जी। तो पेड़ों की जब अंधाधुंध कटाई हो रही है, कुएं तालाबों की पटाई हो रही है, बिल्कुल, कल कारखानों के चलते पर्यावरण में असंतुलन हो गया। अच्छा। जिसके कारण वायु जल के साथ संपूर्ण पर्यावरण दूषित हो गया है। मतलब प्रदूषण चाहे वो पानी का है, जी, चाहे मिट्टी का है, चाहे हवा का
है जी, और चाहे ध्वनि के है, ये सब धीरे धीरे बढ़त जात बा और ये हम सब के जीवन के लिए एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही संकट भरा समय है। जी, बहुत हानिकारक है ये हमारे लिए, क्योंकि जब प्रकृति में असंतुलन रहेगा तो जीवन भी असंतुलित हो जाएगा। बिल्कुल। वृक्षारोपण से पशु पक्षियों एवं वन्य जीवों को आवास की उत्तम व्यवस्था मिल जाती है। बिल्कुल, उनका आवास भी मिलता है, उनका चारा भी मिलता है। जी, उनको भोजन की व्यवस्था हो जाती है और वो उस पर अच्छे से रह सकते हैं, अपना गुजारा बसारा कर सकते हैं। लेकिन जब पेड़ नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे? बिल्कुल, हम सब अपने हित स्वार्थ का ध्यान में रख के पेड़न के कटाई करते ही पेड़ की मात्रा घटत या है, इससे पर्यावरण में असंतुलन दिखाए लगा है। अब ये बतावे कि जो पेड़ पौधा हैं ये हमका कैसे लाभ पहुंचावत हैं, आखिर इनमें कौन ऐसी चीज है, मान लो फल फूल तो मिलते है, एकरे अलावा और कैसे लाभ पहुंचावत हैं? वृक्ष हमारे लिए या किसी भी प्राणी के लिए अनहित नहीं कर सकते कभी भी जी, वो हमेशा हित ही करते हैं। जीवन प्रयत्न, एक वृक्ष लगाने से हमें वायुमंडल के तापमान में कमी मिलेगी, हमें छाया मिल जाती है। बिल्कुल। सूर्य की रोशनी और जो हानिकारक तरंगे हैं उसको पौधों की पत्तियां सोख लेती हैं और हमें जो है उस बीमारियों से भी बचाती है। बिल्कुल। जो धूल कण है इनकी पत्तियां इनको भी सोख, इनकी पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं। अच्छा। ये इनको भी ग्रहण करके सोख लेती हैं और मनुष्य को और प्राणियों को एक शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। और जल ही जब स्तर जो होता है, जब पेड़ लगे रहेंगे जमीन पे तो वो वाटर लेवल जो है हमारी पृथ्वी का वो बना रहेगा। अच्छा। और नदियों में तालाबों में भी शुद्ध जल हमें मतलब जो भूगर्भ जल है जी 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 वहू के स्तर जोन बा वो सही रखे में पेड़ पौधा के योगदान है, बहुत महत्व। एकरे अलावा जो प्रदूषण के अगर बात की जाए, वायु प्रदूषण के, तो ये प्रदूषण का ये पेड़ पौधा कैसे दूर करत हैं? देखो, वर्तमान में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब अधिक मात्रा में गैसें जी जो प्रदूषण का एक अहम कारण बन गई है। हाँ। जिसके कारण तमाम बीमारियां जैसे लकवा, दमा, अस्थमा, कैंसर, घातक बीमारियां होती चली आ रही हैं। बिल्कुल, बात आपकी सही है कि ये जो गैस पर्यावरण में पाई जाती हैं, अगर ये अपने संतुलन में रहे तो लाभकारी है। जी जी। अगर इनमें असंतुलन हुआ, कोनो गैस के मात्रा घट गए, कोनो के बढ़ गए, तो ये हम सबके जीवन पर संकट लावत है, हम सबका बीमार बनावत है। बहुत बड़ा संकट है जी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो तमाम जो गैस हैं इनका भी संतुलित करे में पेड़ पौधा के आपके बतावे के हिसाब से बड़ा योगदान है जी। तो ये बहुत अच्छी बात है और इतना हितकारी है अगर पेड़ पौधा, तो हम सबके ये दायित्व बनता है कि ये पेड़ पौधा का ज्यादा से ज्यादा जहां भी खाली स्थान मिले धरती पे जी जी के रोपाई की जाए और यह संरक्षित की जाए। इतने नहीं कि लगाए देह से ही काम चले वाला हमारी समझ से भैया मनसा नाम नहीं है। जी सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक घर में एक बच्चा जन्म लेता है और उसका पालन पोषण करते करते वो 10-15 साल का होता है, इसी प्रकार से हमें पेड़ को भी एक बच्चा ही समझना चाहिए। बिल्कुल। उसको अपनी संतान की तरह जब पालन पोषण करेगा तो कल को वही जो है एक गार्जियन अभिभावक बन जाएगा और हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को छाया देगा और शांति देगा, सुख देगा और निरोगी रखेगा। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जैसे हम अपने बाल बच्चा के पालन पोषण करी थी वैसे जो नवा पेड़ पौधा लगावा जाए, उनका संरक्षित किया जब तक कि वे कुछ बड़ा न हो जाए। आगे बताओ भैया कौन कौन पौधा हुआ थे ये माँ कि जोन की पर्यावरण का शुद्ध करे में ज्यादा योगदान दिया थे? वैसे तो वनस्पति में बहुत पौधा है लेकिन कुछ पौधा ऐसे हैं कि जोने से अपन पर्यावरण ज्यादा अच्छा मजबूत रहा था और सुरक्षित रहा था, कुछ बताओ। जी देखिए, यहाँ जो है हम क्योंकि वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रही है बिल्कुल और शहरीकरण अधिक हो रहा है जी जी, तो इसको ध्यान में रखते हुए भाई सबके रहे के लिए आवास की व्यवस्था चाहिए जी, जी, जमीन बढ़त नहीं है, आबादी अपन बढ़त यह है, तो ऐसा दशा में हम जो खाली जमीन रही वो पे आवास बनाए रहा हन या और तमाम मेर के उद्योग धंधा लगाए रहा हन, तो इसे अपन खाली जमीन के जो दशा दिशा है वो गड़बड़ाती है जी। फिर भी जौन भी है अपनी जनसंख्या के ऊपर भी नियंत्रण रखना जरूरी है, कुछ ये पे बताओ। जैसे शहरों में घरों में जो है जो आधुनिक सजावटें हैं जैसे कांच और प्लास्टिक के पेंट वगैरह तमाम सजावटें प्लास्टिक के सामान लोग सजा के रखते हैं घरों में। बिल्कुल, अपने घरों को एक बढ़िया रूप देते हैं प्रकृति का लेकिन वो दे नहीं पाते हैं। जब उसमें ये सजावटें होती है तो उसमें फार्मेल्डिहाइड जैसे, बेंजीन जैसे बहुत गैसें निकलती हैं, विषैली गैसें, हानिकारकता तो तमाम पावा जाती जी और वे धीरे धीरे के पर्यावरण में फैलते हैं। तो इनको पहले दूर करने के लिए हम लोगों को चाहिए घरों में जो है जैसे स्नेक प्लांट होता है इसका प्रत्यारोपण करवा देना चाहिए, एलोवेरा के पौधे होते हैं, तुलसी के पौधे होते हैं, मनी प्लांट होता है, एरिका पाम, ये सब पौधे घरों में लगाने के लिए पर्याप्त होते हैं। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे होते हैं जी। इससे वातावरण को शुद्ध बना के रखते हैं। तो जब ये शुद्ध रहेगा तो हमारे जब भी हम
आराम करेंगे घर पे या कुछ भी करेंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन वहाँ पूर्ति बिल्कुल जरूरी है कि जब आबादी घनी है, जगह जगह मकान ही सटके बना है, तो जोन भी अपन गार्डन है जी घर के अंदर में बनाए हैं, थोड़ा सा बाग बगीचा पेड़ पौधा हर आदमी लगावत है, क्योंकि पर्यावरण से प्रेम सब ही करत है। जी। ऐसा नहीं है कि केहू प्रेम नहीं करते। तो ये छोटे छोटे पौधे जो आप बता रहे हैं कम जगह में आसानी से अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं और वैसे अपने घर के आसपास के वातावरण ये शुद्ध एकदम शुद्ध रखते हैं, हरा भरा हो जाएगा, इनका जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सुंदरता भी बढ़ती है, सुंदरता भी बढ़ जाएगी। और ऐसे जहाँ पर जगह है तो श्रोताओं से, सुनने वाले सभी साथियों से, सभी लोगों से गुजारिश करेंगे जो भी जगहें हैं, जैसे गांव में बंजर है, रोड के किनारे है, तालाब है, यहाँ पर पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, ये पंचवटी पौधे हो गए, आम, महुआ, इन सबको लगाना बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में तो जामुन का पेड़ जो होता है, जामुन, ये मधुमेह के लिए रामबाण है एकदम। बिल्कुल, पहले तो गांव में भी खूब जामुन के पेड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब इन्हों की संख्या गांव में भी घट गई। जी, इनकी संख्या बहुत कम हो गई है और अब जो है इनकी संख्या जैसे कम हुई और लोगों में मधुमेह की संख्या बढ़ती चली गई, बीमारियां। बिल्कुल, तो हम यही चाहेंगे, लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि जामुन के पौधे लगाएं और उसके फलों को भी सेवन करें। अच्छा, मधुमेह से वो छुटकारा पाएंगे। और इस प्रकार से जो भी पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर है, इन सब पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में रोपित करें। और कभी भी भूत भवानी ऐसे जो कहते हैं ना गांव में कि उसमें भूत रहता है, तो इसके अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि वो शुद्ध ऑक्सीजन हमें देते हैं। बिल्कुल, तो ईश्वर का प्रिय पौधा पीपल, बरगद, देव वृक्ष है वो जी। तो ऐसा पौधा में कोनो मेर के जो भ्रांति है ये अपने मन में नहीं पाले का है जी। और इनका ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास जहाँ भी इनका लगावे लायक स्थान दिखाई पड़े, ताकि इनके फैलाव दूर तक होत है, छाया देत है, हवा देत है और इनके रोपाई होत रहा है। चलत चलावत हम आपसे जानना चाहते हैं कि वृक्षारोपण के माध्यम से जोन भी पर्यावरण संरक्षण के जरूरत है, ये माँ हमारे श्रोता लोग का कह सकते थे। वृक्षारोपण में हम यही श्रोताओं से निवेदन करेंगे कि जितना हो सके जहाँ भी आपको खाली जमीन मिल जाए, आप कम से कम एक पौधा माँ के नाम एक पौधा लगाएं और उसको संरक्षित करें, सड़क के किनारे हो या अपना खेत खुद का हो। बिल्कुल, और जब इस प्रकार से आप संरक्षित बनाएंगे तो वही आपको निरोग रखने का प्रयास करेंगे और मानसिक चिड़चिड़ापन आपकी नहीं होगी, ना कोई बीमारी होगा घरों में आएगा और अच्छे से आप और आपकी पीढ़ी सुखमय रहेगी। बिल्कुल, मनसाराम वर्मा जी, आपके बात बताइए एकदम 16 आना सच है। पर्यावरण का संरक्षण करे की जिम्मेवारी भी हम है और सरकार भी यह दिशा में तमाम जो काम है अपने स्तर पे चलाए रही है। योजना के माध्यम से वृक्षारोपण भी करावत है, संरक्षण भी होत बा। अब जरूरत है कि जोन भी सरकारी योजना के तहत वृक्षारोपण वहाँ है, इन्हों का हमार सबके दायित्व है, वहीं के रहे वाले जो लोग हैं उनके दायित्व है कि वह का बचा के रखें, संरक्षित करें, कोनो मेर से छत न पहुंचे पावे और छत पहुंचत है तो योजना भी फेल होत है और अपन जो पर्यावरण है यह शुद्ध होए में दिक्कत आवत है। इतने कम समय में वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण समय की मांग पे आप अपने स्तर पे जोन भी बात कहे हैं, आशा है कि हमारे जोन भी श्रोतापन से यह बातचीत का सुनते हैं वे इस पे गौर करिए, ध्यान दिए, वृक्षारोपण करिए और पर्यावरण का संरक्षित करिए, स्वयं और आगे वाली पीढ़ी के भविष्य का भी संवार के जिये। आपका मनसाराम वर्मा भैया बहुत बहुत धन्यवाद। वजन घटाएं बिना जिम और बिना दवा के। मोटापे की फ्री जांच के लिए संपर्क करें 81 460 74 980, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, देवकाली, अयोध्या। अभी आपने सुना भेंट वार्ता वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण समय की मांग। वार्ताकार थे श्री मनसाराम वर्मा, भेंटकर्ता थे प्रभाकर शुक्ल। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं LOC कारगिल फिल्म का ये गीत।